प्यारी साथ संगत जी, आज हम लोग गुरु नानक देव जी के जीवन की कहानी का आनंद लेंगे। धन का इतना लोभ क्यों? लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी था। उसका नाम था दुनी चंद। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े जोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्म भोज का आयोजन किया। ब्रह्म भोज के लिए उसने बहुतों से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी लाहौर आए हुए थे। जब दुनी चंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक देव जी इस नगर में आए हुए हैं, तो बड़े आदर से न्योता देने गया। वह बोला, गुरु जी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं और संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। गुरु नानक देव जी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दुनी चंद ने कहा, गुरु जी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो पुण्य दान मैं यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उसके साथ हो लिए। जब गुरु जी और मर्दाना दुनी चंद की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झड़ियाँ लटकी हुई हैं। उन्होंने पूछा, दुनी चंद, तुमने ये झंडियाँ क्यों लटकाई हैं? दुनी चंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना देती हैं। एक झंडी का मतलब है 1,00,000 रुपया। जितनी झंडियाँ यहाँ लटक रही हैं उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हो गया और गुरुजी मर्दाना सेठ दुनी चंद से विदा लेने लगे तो गुरुजी ने उससे कहा, दुनी चंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रख लो। जब तुम और मैं परलोक पहुंच जाएंगे तो वहाँ मैं यह सुई तुमसे वापस ले लूँगा। उनकी बात सुनकर दुनी चंद बड़ा चकराया। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर यह सुई मैं कैसे ले जाऊँगा? वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं वहाँ ले जाऊंगा कैसे? देखो, अभी तुम कह रहे थे कि जो भोजन तुम यहाँ पुरोहित को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुँच जाएगा। जी गुरुजी, दुनी चंद बोला। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती तब इतना भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुँचेगा, निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दुनीचंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो? गुरुजी की बातें सुनकर दुनी चंद के अंदर की आंखें खुल गईं। उसे अपने धन, अपने अभिमान की निरर्थकता का पता लग गया। उसने गुरुजी के चरणों पर
शीश झुकाकर कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अपने धन का सदुपयोग करो, इससे निर्धनों की सहायता करो, इससे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। दुनी चंद ने ऐसा ही किया।